जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। अब तक आप फोर्थ चैप्टर मानव विकास में पढ़ चुके हो भी मानव के विकास के लिए उसके अंदर किन क्षमताओं का विकास होना चाहिए। उसके बाद आप ये पढ़ चुके हो भी इन क्षमताओं को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है, यानी ये क्षमताएं हैं यानी मानव विकास जो है वो किस पर डिपेंड करता है। वो चार स्तंभ है, उनके ऊपर डिपेंड करता है। समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण। उनको आप अच्छे से समझ चुके हो। आज के इस वीडियो क्लास में हम बात कर रहे हैं मानव विकास के उपागम के ऊपर, यानी अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। क्या होते हैं मानव विकास के उपागम? सबसे पहले तो आप इस चीज को जानिएगा कि इस मानव के विकास को देखने और समझने के जो तरीके होते हैं, जो मेथड होते हैं, जो विधियां होती है, उनको कहा जाता है उपागम, अप्रोचेस। बहुत सी अप्रोचेस दी गई है, लेकिन हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चार महत्वपूर्ण अप्रोचेस है हम उनको समझने जा रहे हैं, क्योंकि समय के साथ साथ अलग अलग तरीकों को मानव विकास को बताने के लिए इस्तेमाल किया गया था। सबसे पहले बात करते हैं आय उपागम यानी इनकम अप्रोचेस की। आपको बताना चाहूंगा सबसे पहले मानव विकास को बताने का जो तरीका था वो यही था, यानी ये मानव विकास के उपागम की सबसे पुरानी जो विधि है वो है आय उपागम, इनकम। इसमें यह माना गया कि जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसका डेवलपमेंट यानी विकास भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इनकम ज्यादा होगी तो उसको मानव को खरीदने की जो क्षमता है, क्रय शक्ति है, वो बढ़ जाएगी। वो ज्यादा से ज्यादा संसाधनों का अपनी स्वतंत्रता के तहत इस्तेमाल है वो कर सकता है। तो इसलिए कहा गया इनकम ज्यादा तो डेवलपमेंट ज्यादा। ये स्टार्टिंग की अप्रोच है मानव विकास को लेकर। उसके बाद समय के साथ ही एक नई विधि आई, एक नया तरीका आया और वो है कल्याण उपागम यानी वेलफेयर अप्रोच। यानी इसके अंतर्गत क्या कहा गया? इसके अंतर्गत यह कहा गया कि सरकार को, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, कि उसे मानव के वेलफेयर के लिए काम करना चाहिए। उसके ऊपर, वेलफेयर के ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा करना चाहिए। वेलफेयर के अंतर्गत यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सुख साधन। तो मानव की इन कल्याणकारी चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा खर्चा करना चाहिए ताकि मानव का कल्याण हो सके, उसका डेवलपमेंट है वो अच्छे से हो सके। इसके बाद आई एक नई अप्रोच, वो है आधारभूत आवश्यकता उपागम यानी बेसिक नीड्स अप्रोच आई। सबसे पहले तो आपको यह जानना है भी ये अप्रोच है वो किसके द्वारा दी गई। वो देने वाली संस्था है ILO। पूरे नाम की बात करूं तो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन यानी अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन। ILO ने आधारभूत आवश्यकता उपागम यानी बेसिक नीड्स अप्रोच है वो प्रतिपादित की। ये बताया भी मानव विकास को आपको इस तरीके से वो नापना चाहिए। और इसके अंदर अपनाई गई भी 6 आवश्यकताएं, कि मानव की ये 6 आवश्यकताएं अगर पूरी होती है तो इसका मतलब उसका विकास है वो हो रहा है। वो 6 अप्रोच ILO ने कौन सी मानी? जो नीड्स है, एक शिक्षा, दूसरा स्वास्थ्य, तीसरा भोजन, चौथा जलापूर्ति, अच्छा पानी मिले उसे, पांचवा स्वच्छता और छठा आवास। इन 6 नीड्स की बात है वो ILO ने अपनी बेसिक नीड्स अप्रोच के अंतर्गत है वो की है भी ये 6 पूरी हो रही है यानी मानव का विकास अच्छे से हो रहा है। एक चीज यहां आप अच्छे से समझ लीजिएगा भी इसमें क्या माना गया है, क्या जोर दिया गया, वो तो हमने पढ़ लिया, लेकिन एक चीज अच्छे से समझिएगा, इसमें किस चीज के ऊपर गौर है वो नहीं की गई, और वो है भी इसने ILO ने मानव के जो विकल्प है उसके बारे में कोई जिक्र है वो नहीं किया है।
जो विकल्पों की बात जो महबूबुल हक ने की बाद में, उसका जिक्र इस बेसिक नीड्स अप्रोच के अंतर्गत नहीं किया गया। बहुत सारी बातें इसमें की गई, लेकिन जो अवसरों की, जो चॉइस की जो ग्रोथ है, उसकी बात इसके अंतर्गत नहीं की गई। यह भी आप परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा याद रखिएगा। उसके बाद अंतिम इंपॉर्टेंट जो अप्रोच है वो है क्षमता उपागम, यानी कैपेबिलिटी अप्रोच। सबसे पहले तो आपको बताना चाहूंगा भी ये अप्रोच किसने बताई। उसका नाम है भारतीय अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन। वही अमर्त्य सेन जिसने मानव विकास के क्षमताओं के अंतर्गत यह कहा गया भी मानव को विकल्पों की स्वतंत्रता होनी चाहिए, चॉइस को चूज करने की फ्रीडम होनी चाहिए। एक बात उन्होंने ये कही, और एक चीज अप्रोचेस के माध्यम से कही, और वो है कैपेबिलिटी अप्रोच की बात। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जब मानव में ये क्षमताएं, ये कैपेबिलिटी अगर ज्यादा विकसित होगी तो उससे उसकी इनकम बढ़ेगी, और इनकम बढ़ेगी तो वो आसानी से संसाधनों को प्राप्त कर लेगा, यानी उसका विकास हो जाएगा। तो ये क्षमता उपागम अमर्त्य सेन द्वारा दी गई भी क्षमता ज्यादा होगी व्यक्ति में तो वो काम भी ज्यादा करेगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, और जब प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उत्पादकता अगर बढ़ेगी तो खुद के साथ साथ देश का विकास है वो भी होगा, क्योंकि कार्यकुशलता से तो सब चीज संभव है। सबसे पहले उसने कहा भी कैपेबिलिटी, यानी उसको एजुकेट करो, उसका स्वास्थ्य है वो अच्छा होगा तो अपने आप ही उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो अमर्त्य सेन ने क्षमता उपागम के बारे में बताया। तो इस तरीके से आज आपने ये समझा है भी मानव के विकास के 4 महत्वपूर्ण कौन से तरीके हैं वो बताए गए हैं। ये चारों ही उपागम, आय, कल्याण, बेसिक नीड्स और कैपेबिलिटी की बात करें, ये किसी न किसी रूप में मानव के विकास के लेवल को बढ़ाने में सहायक है। ये चारों ही चीजें कहीं ना कहीं भी, ये चारों चीजें ही जरूरी है मानव के डेवलपमेंट के लेवल को इंक्रीज करने के लिए। लेकिन एक चीज यहां जरूर है, इनमें से कोई भी, चाहे वो इनकम है, चाहे वेलफेयर है, चाहे बेसिक नीड्स है, चाहे कैपेबिलिटी है, इनमें से कोई भी अपने आप में पूर्ण नहीं है। इनमें कमियां हैं, कुछ समस्याएं हैं। अगर हम इनकी कमियों को, इनकी समस्याओं को अगर दूर करें तो मानव के विकास को हम बेस्ट बना सकते हैं, श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो आप समझ गए होंगे भी मानव विकास के अप्रोचेस क्या है, भी मानव विकास को देखने और समझने के अलग अलग समय में किन तरीकों को अपनाया गया है। अब हम इस चैप्टर के अगले वीडियो सेशन में बात करेंगे इस मानव विकास के मेजरमेंट को लेकर, जिसमें हम मानव विकास सूचकांक और जो मानव गरीबी सूचकांक है HDI और HPI, उसको समझेंगे अच्छे से, और किस प्रकार से उन्हें नापा जाता है, क्या उनका सिस्टम है। तब तक आप अब तक इस चैप्टर की जो वीडियो हो चुके हैं उनको अच्छे से तैयार करना है, और याद रखिएगा हमें सिर्फ ग्रोथ पर ध्यान नहीं देना है। पहले ही वीडियो में ये बात क्लियर कर दी थी आपको, ग्रोथ पर नहीं, हमें हमारे डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करना है। और अगर वो बात आपको समझ में आएगी तो ये सारे टॉपिक भी आपको क्लियर होंगे, और ये चीजें आपको लाइफ में बहुत ज्यादा काम भी आएगी। और इस सिस्टम को समझ लिया तो बाकी के सिलेबस को, चाहे वो आपके स्कूल का सिलेबस है, चाहे कॉलेज का सिलेबस है, चाहे आगे आने वाले समय में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम का चाहे सिलेबस है, आप पढ़ना सीख जाओगे। आजकल के स्टूडेंट की सबसे बड़ी समस्या यही है, वो पढ़ता तो खूब है लेकिन आज भी उसे अपने पढ़ने का तरीका नहीं आता। तो मैं अपनी इस टीचिंग के दौरान, अपनी इन वीडियो क्लासेस के माध्यम से बीच बीच में आपको ये भी बता रहा हूं भी हमें पढ़ना किस प्रकार से चाहिए। चलिएगा, इसी प्रकार अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।